ऑलराइट, सो आपके पास जो लॉक्स हैं, तो जो लॉक आपके पास ये जब रिलीज़ हो जाता है, जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, राइट? जब ये बेसिकली सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो लॉक भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? रेफरेंस टाइप होती है आपके पास इंस्टेंस, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास ये बेसिकली करंट जो भी थ्रेड होता है उसको लॉक कर रहा होता है, ठीक है? म्यूटेक्स लॉक जो होता है और ये बेसिकली रेफरेंस टाइप भी होता है। म्यूटेक्स लॉक जो होता है इसके अंदर आपको ये बेसिकली वेट 1 से क्रिटिकल सेक्शन ट्रू स्टार्ट होता है और रिलीज़ म्यूटेक्स से वो क्रिटिकल सेक्शन ख़त्म हो रहा था। ये बेसिकली फाइनली वाले ब्लॉक में होता है। सो ट्राई और जो फाइनली वाला जो ब्लॉक होता है उसके अंदर आप रिलीज़ कर रहे होते हो। मॉनिटर पे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि मॉनिटर ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो एंटर के थ्रू बेसिकली वो अब ब्लॉक कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ रहा है। एग्जिट के अंदर वो रिलीज़ कर रहा है लॉक को और एक ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ रेफरेंस, ठीक है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कुछ भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली उसको लॉक कर रहा है, ठीक है? ट्राई एंटर के अंदर ये है कि ट्रू करेगा कि अगर उसको लॉक मिल जाता है, फॉल्स करेगा अगर उसको लॉक नहीं मिला। तो बेसिकली ये है कि अवॉइड कर रहा है ब्लॉकिंग को, कि इफ़ यू कैंट एंटर। वेट बेसिकली करता है ये है कि एक फ़िक्स अमाउंट टाइम तक उसको लॉक को रिलीज़ कर देता है एंड देन सॉरी, it releases the lock on an object and blocks until it reacquires the lock, ठीक है? तो मतलब जब जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो ब्लॉक करके रखा हुआ होता है उसने। पल्स जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है नेक्स्ट वेटिंग थ्रेड को कि मैं फ्री होने वाला हूँ, ठीक है? और पल्स सॉल्व क्या करता है, वो सारे थ्रेड्स को जो भी वेटिंग हो रहे हैं थ्रेड्स उन सबको बता रहा है कि मैं अभी फ्री होने वाला हूँ। तो अब लॉक बफर जो नॉर्मल हमने यहाँ पे बात की थी, कोई एक बफर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मॉनिटर के थ्रू लिखना है तो हम लिखेंगे मॉनिटर डॉट एंटर बफर। ट्राई के अंदर क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट आएगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट ट्राई के अंदर आ जाएगा और फाइनली के अंदर मॉनिटर डॉट एग्जिट आ जाएगा, ठीक है ना? एक हमारे पास कोड है, मैं कोड दिखा देता हूँ। सो इस कोड के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक वॉज टेकन इक्वल्स टू ट्रू किया हुआ है, ठीक है? इसका सॉरी, ये फॉल्स होगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये होगा एंड इसके अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है टेम्परी, वो उसने एंटर किया। ये बेसिकली एक 10 थ्रेड्स चल रहे हैं और ये 10 थ्रेड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? और ये सारे के सारे इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब होगा ये सीन कि जैसे ही ये आपके पास ऑब्जेक्ट ये एंटर करेगा इसके अंदर, तो ये बेसिकली इसका जब भी इसको एक्वायर करेगा ना इस लॉक को, तो ये लॉक वॉज टेकन को ट्रू कर देगा। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, जब ये फाइनली में जाएगा तो फिर यहाँ पे सिंस ये चीज़ ऑटोमेटिकली ट्रू होगी तो वो उसको एग्जिट कर देगा। सो दिस इनेबल्स नॉट एनी अदर थ्रेड टू एंटर, ठीक है? क्योंकि अगर कोई और थ्रेड एंटर करेगा तो अगर ये चीज़ ट्रू हुई हुई है ना, तो ये फिर एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है? सो दैट्स हाउ दिस इज़ वर्किंग, कि जैसे ही अक्वायर होता है तो ये ट्रू हो जाता है एंड इट डजंट अलाउज एनीथिंग एल्स टू एंटर। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, ये एग्जिट करेगा तो उस लॉक वॉज टेकन को फॉल्स कर देगा वापसी। देन वी हैव इंटरलॉक। बेसिकली हमें अब इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करनी है, ठीक है, बिटवीन थ्रेड्स, तो हम बेसिकली इंटरलॉक एटॉमिक ऑपरेशंस यूज़ कर होते हैं। सो कंपेयर एक्सचेंज बेसिकली ये करता है कि हमारे पास एक रेफरेंस है डेस्टिनेशन का, हमारे पास एक एंड सोर्स है और हमारे पास एक एंड कंपेयर है। अगर आपके पास कंपेयर और डेस्टिनेशन सेम चीज़ है तो फिर उस केस के अंदर आपके पास डेस्टिनेशन रिप्लेस हो जाएगी सोर्स के साथ। और एक्सचेंज के अंदर होता है ये कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन जो जो सोर्स होता है उसको वो डेस्टिनेशन में रिप्लेस कर देता है और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेस्टिनेशन रिटर्न करता है। इंक्रीमेंट के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यू एंड डिक्रीमेंट के अंदर डिक्रीमेंट कर रहा है। The last subtopic of this is going to be method implementation attribute. I think that's what it's called. So basically if you want to make sure कि आपका जो method है, जो भी हमारा function था, उसके अंदर सिर्फ एक थ्रेड एट अ टाइम उसको एक्सिक्यूट करे, तो हम बेसिकली ये लिखते हैं। सो हम लिखते हैं मेथड इम्प्लीमेंट ऑप्शंस डॉट सिंक्रोनाइज्ड एंड देन आपका पास फंक्शन है एंड देन यू हैव योर सिंक्रोनस लाइन बाय लाइन। जो सिंक्रोनस बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि एक 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 करके सारी चीज़ें एक्सिक्यूट होंगी। सो एक इंस्ट्रक्शन पे दूसरी पे तीसरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ए सिंक्रोनस ये बोलता है कि साइड मतलब एक चीज़ को एक्सिक्यूट करेगा एंड देन जिस पे ए सिंक्रोनस लिखा हुआ है वो पैरेलली एक्सिक्यूट और होगा।
तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और बाकी का कोड इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो बाकी का कोड वन बाय वन चलेगा और जो एसिंक्रोनस वाला पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली चलेगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो वापसी रिटर्न कर देगा। लास्टली मल्टी थ्रेडिंग। सो हमारे पास एक मेन थ्रेड है, हमारे पास थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है। ये हमने तीनों थ्रेड स्टार्ट कर दिए हैं और फिर ये आपस में थ्रेड्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं विद द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो। सो दैट वाज इट।